In this video, we are going to discuss about the triacylglycerol metabolism. So triacylglycerol का जो metabolism है उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है. पहला है lipogenesis. Lipogenesis का मतलब है biosynthesis of the triacylglycerol. Second is lipolysis. Lipolysis मतलब breakdown. TAG का जो breakdown है वो हमको डिस्कस करना है. So let's begin with the लाइपोजेनेसिस मतलब कि सिंथेसिस करना है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का. तो सबसे पहले जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर. सो हमारे पास ग्लिसरॉल होता है. सो दिस इज़ द ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल से क्या होता है, 3 फैटी एसिड्स अटैच रहते हैं. सो इस तरीके से 3 फैटी एसिड अटैच रहते हैं. इसको हम बोलते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. दिस इज़ नोन एज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. ओके. सो सबसे पहला है कि सिंथेसिस कैसे होती है. अब सिंथेसिस कब होती है, वेल फेड स्टेज में. वेल एक तो होती है, देखो, वेल फेड स्टेज क्या होता है, वेल फेड स्टेज मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस. दूसरा होता है आपका स्टारवेशन. क्या होता है, स्टारवेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग कंडीशन. अब जो लिपोजेनेसिस है वो वेल फेड स्टेज में होती है. ठीक है, जो ये होती है वेल फेड स्टेज में. सो यहाँ पे क्या होता है वेल फेड स्टेज में, नॉर्मल कंडीशंस में. सो जो 3 फैटी एसिड्स हैं प्लस में एक जो ग्लिसरॉल है वो जोड़ करके क्या बनाएंगे अपने पास, TAG विच इज़ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. और ये कहाँ पे होता है, जो लिपोजेनेसिस है, इट अकर्स इन द smooth endoplasmic reticulum of liver and adipose tissue. So in adipose tissue it is for the storage, and in liver it is released in the form of VLDL, very low density lipids, and then it is transported to the peripheral tissues for the utilization. सो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. जो आपके पास फैटी एसिड्स हैं उनका एक्टिवेशन करेंगे हम. फैटी एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू फैटी एसाइल कोए. एंजाइम जो है दैट इज़ थियोकाइनेस, एंड ये ATP डिपेंडेंट रिएक्शन होती है. ऐसे ही आप ग्लिसरॉल को एक्टिवेट करोगे, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होती है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर. एंड यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ ग्लिसरॉल काइनेस. इट इज़ ऑल्सो ATP डिपेंडेंट रिएक्शन. ग्लिसरॉल काइनेस लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन एडिपोज टिश्यू के अंदर एब्सेंट होता है. सो द स्टेप 1 इज़ कि जो ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट होगी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर. अब यहाँ पे जो एंजाइम था दैट वाज ग्लिसरॉल काइनेस, एंड यहाँ पे ATP डिपेंडेंट रिएक्शन होती है. फिर जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है, अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्लिसरॉल काइनेज है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्लिसरॉल काइनेज है वो लीवर के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है. तो एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कैसे बनेगा, क्योंकि ये एंजाइम तो है नहीं. तो एडिपोज टिश्यू के अंदर, इन एडिपोज टिश्यू वी गेट दिस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट फ्रॉम द DHAP. वी गेट इट फ्रॉम द DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि हमारा ग्लाइकोलिसिस में भी होता है. सो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज से हमें ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट मिल जाएगा. नाउ अब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट मिल गया. अब ये क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट द एसाइल ग्रुप. ये क्या करेगा, एसाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा 1-एसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर. एंजाइम क्या है, एसाइल ट्रांसफरेज. ऐसे ही DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1-एसाइल DHAP. इट विल एक्सेप्ट द एसाइल ग्रुप एंड देन ये कन्वर्ट हो सकता है 1-एसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ग्लिसरॉल से क्या बना, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट ग्लिसरॉल काइनेज की हेल्प से. लिवर के अंदर ग्लिसरॉल काइनेज प्रेजेंट नहीं होता है. सो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल काइनेज. देखो
ये जो ग्लिसरॉल काइनेज है वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन एडिपोज टिश्यू के अंदर एब्सेंट होता है। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम दी DHAP, दैट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है इट विल एक्सेप्ट दी एसाइल ग्रुप एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 1 एसाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, जिसको हम लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड बोलते हैं। अब जो लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर, एंड यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज असाइल ट्रांसफरेज। फर्दर फॉस्फेटिडिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू डाईएसाइल ग्लिसरॉल। एंजाइम क्या है? फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज। फिर जो हमारा डाईएसाइल ग्लिसरॉल है वो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। एंजाइम क्या है? दैट इज द डाईएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज, and this is rate limiting step. Next is the lipolysis. Lipolysis क्या होता है? breakdown of the triacyl glycerol. अब ये जो breakdown है यानी कि जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है उसको हम तोड़ देंगे ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के अंदर। ये कहाँ पे होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है लिपोलिसिस, और ये डायबिटीज़ मेलिटस के केस में या फिर स्टार्वेशन या फिर फास्टिंग की स्टेज में होता है। अब सबसे पहले जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट होगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल में बाय द लॉस ऑफ दी 1 फैटी एसिड। अब देखो जैसे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है उसमें क्या होता है? ये ग्लिसरॉल हो गई और यहाँ पे अपने पास ग्लिसरॉल के साथ में 3 फैटी एसिड्स यहाँ पे अटैच्ड है। ये क्या है? फैटी एसिड्स। दीज आर द फैटी एसिड। अब हमें ग्लिसरॉल और इन 3 फैटी एसिड को अलग करना है, तो सबसे पहले ट्राइसाइल ग्लिसरॉल डाईएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसमें से एक जो फैटी एसिड है वो क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा एंड ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम क्या है? एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। फिर डाईएसाइल ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में और फिर से एक फैटी एसिड क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। एंड एंजाइम क्या है? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। फर्दर फिर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल विल कन्वर्ट इनटू द ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड विल बी रिलीज्ड। एंजाइम क्या है? मोनोग्लिसराइड लाइपेज। नाउ अब ये जो लिपोलिसिस से ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स बने हैं, अब ये कहाँ पे जाते हैं? ये जो 3 फैटी एसिड्स बने हैं इनका तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो एसिटाइल कोए बन जाएगा। हमारे पास जो बीटा ऑक्सीडेशन अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बीटा ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि एंड में हमें क्या मिलता है? हर साइकिल में एक साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन का होता है तो अपने पास एक एसिटाइल कोए जो है वो रिमूव हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। तो जब इन फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटाइल कोए निकलेगा और ये जो एसिटाइल कोए है वो फिर आपका क्रैब साइकिल में चला जाएगा और वो फिर ATP का प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, क्रैब साइकिल से FADH2 NADH2 निकलेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे एंड फिर अपने को एट द एंड वी विल गेट द ATP. So 50% of the fatty acids are reesterified to the glycerol 3-phosphate. Now ग्लिसरॉल जो है वो लिवर में जाएगा, लिवर में जाके वो ग्लिसरॉल 3-phosphate में कन्वर्ट होगा, वही जो अभी हमने देखा था, एंड इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है। ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो एंड में हमें पायरुवेट मिलेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा तो हमें एंड में ग्लूकोज मिलेगा। सो ग्लाइकोलिसिस का डिटेल लेक्चर और ग्लूकोनियोजेनेसिस का डिटेल लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान में देने वाली बात ये है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो होता है वो सपोर्ट करता है किसको? लिपोजेनेसिस को, लिपोजेनेसिस को सपोर्ट करता है बिकॉज इट इन्हांसेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द एडिपोसाइट्स। ग्लूकेगॉन क्या करता है? इनहिबिट करता है लिपोजेनेसिस को। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a great day.